हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं तो पैसे कितने लगेंगे। बिल्कुल सारी की सारी कॉस्ट का एनालिसिस किया जाएगा, वन बाय वन स्टेप हम लोग देखेंगे। एग्जैक्टली जब आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस आता है कि अपने को जर्मनी जाना है, उस दिन से लेके एंड तक जब आप जर्मनी पहुंच जाओगे, अपने रूम पहुंच जाओगे, उसमें क्या क्या कॉस्ट लगने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्या चीज़ है शिल्पा, अगर किसी को थॉट आया, इंडिया में बैठा है कोई बंदा या बंदी, उसको लग रहा है कि अब जर्मनी जाना है, फॉरेन जाने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो आपको सबसे पहले चाहिए होगी वो है ऑफ कोर्स आपका पासपोर्ट। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी है तो ऑफ कोर्स वो कॉस्ट आपकी बच जाएगी। बट अगर आप एज ए स्टूडेंट या फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई कर रहे हो फॉरेन आने के लिए तो सबसे पहले आपको लगेगा पासपोर्ट एप्लीकेशन, और पासपोर्ट के लिए आपको लगेंगे 1500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईएलटीएस या टोफल का स्कोर। तो उसके लिए आपको देना होगा आईएलटीएस या टोफल का एग्जाम। टोफल के लिए लगेंगे अराउंड 14,000 रुपीज़ और आईएलटीएस के लगते हैं अराउंड आज के दिन पे 15,500 रुपीज़, और अराउंड 15,000 रुपये के आसपास। और उसके बाद बात करें तो कोचिंग भी लेनी पड़ेगी, राइट? आईएलटीएस या टोफल की अगर आपको कोचिंग लेनी पड़ती है तो उसका कितना लगेगा? उसका मुझे लग रहा है इंडिया में 10 से 20,000 रुपये में इनकी कोचिंग यूजुअली हर शहर में हो सकती हैं। डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो भी सकता है। उसके बाद में अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है जर्मन लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगेन हम आपको रेकमेंड करेंगे कि इवन आपके कोर्स या आपकी यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी आप बेसिक एटलीस्ट इंडिया से सीख के आएँ। तो उसमें जैसे अगर आप डिपेंड करेगा अगेन कहाँ से कोचिंग ले रहे हो, बट अगर आप बेसिक A1 या A2 लेवल करते हो तो उसमें अगेन आपका 10 से 20,000 रुपए लग सकते हैं पर कोर्स, हाँ, पर लेवल। और अगर वही चीज़ आप जर्मनी में आके करोगे तो आपका 400 यूरोस का उसका एक्सपेंस हो सकता है अगेन पर कोर्स। तो उसके बाद में आपने ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स कर लिए, उसके बाद में आता है कि यूनिवर्सिटी में जब एप्लीकेशन करने जाओगे, कोई भी एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन डालोगे, तो उसकी फीस शिल्पा कितनी हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सारी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी होती नहीं है, सब में नहीं होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, बट अगर कहीं पे है तो वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो सकती है? अगेन डिपेंड करेगा कौन सी यूनिवर्सिटी, बट वो हो सकती है आपकी 50 यूरो से लेके 120 यूरोस तक। कूल, ग्रेट। सो उसके बाद आता है कि आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो फ्री वाली हैं या फिर किसी में फ़ीस भी है, तो वो भी इंडिविजुअल यूनी असिस्ट के थ्रू भी एप्लीकेशन आपकी ले सकती हैं। तो उस केस में आपको यूनी असिस्ट के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपकी पहली जो यूनी असिस्ट की एप्लीकेशन होती है वो अराउंड 75 यूरो लगते हैं, और उसके बाद सब्सिक्वेंट जो भी एप्लीकेशन होती हैं 30 यूरो पर एप्लीकेशन आपके लगते जाते हैं। और यूनी असिस्ट आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है अगर आप जर्मनी के लिए तैयारी कर रहे हो, बट इन केस आपको मैं बताना चाहूँ तो एक गवर्नमेंट बॉडी है जो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक करती है और फिर आगे यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन आपकी फॉरवर्ड करती है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट एक्सपेंस की, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं यूनिवर्सिटीज़ में। सो अगेन अगर आप नॉर्मल कुरियर भेजोगे तो उसमें 500 से 600 रुपये आपके लगेंगे, और अगर आप फास्ट कुरियर भेजते हो तो वहाँ पे आपके लग जाएंगे 2 से 4,000 रुपये। और फिर नेक्स्ट एक मेजर एक्सपेंस जो आपका होने वाला है वो है ब्लॉक्ड अकाउंट, जो कि आपको वीज़ा और यहाँ पे जो जर्मनी में आने के बाद में एक्सपेंसेस उसके लिए चाहिए होगा। उसकी जो अमाउंट है वो है 10,332 यूरोस। इसकी प्रोबेबिलिटी है बढ़ने की फ्रॉम विंटर सेमेस्टर, और जो नई अमाउंट हो सकती है वो हो सकती है 11,208 यूरोस। इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। जर्मन फेडरल फॉरेन ऑफिस हैं, तो आप जो जर्मनी की गवर्नमेंट वेबसाइट है उसको कंटिन्यूसली चेक करते रहें। सो नॉट टू वरी, यहाँ पे अभी फिंटिबा की स्कॉलरशिप भी चल रही है 2022 ईयर के लिए, जिसको एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो चेक कीजिए एंड देन आप फिंटिबा की स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा बर्डन कम हो जाए। और अगर बात की जाए कि ब्लॉक्ड अकाउंट क्या है, अगर आप ऑलरेडी, वैसे तो अगर आप जर्मनी का प्रोसेस अगर देख रहे हो आपको अब तक पता चल गया होगा ब्लॉक्ड अकाउंट क्या है, बट अगर आप इस प्रोसेस में नए हैं तो हम आपको बता देते हैं कि ये ब्लॉक्ड अकाउंट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। तो ब्लॉक्ड अकाउंट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अकाउंट है जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ब्लॉक करते हो 1 साल के लिए, लेकिन वो पैसा आपका ही होता है। जब आप जर्मनी आ जाते हो तो वही पैसा डिवाइड बाई 12 होके आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा, ताकि आप जर्मनी में अपने एक्सपेंसेस कवर कर पाओ। सो बेसिकली इट्स योर मनी। अब अगर आप कंफ्यूज हो कि कहाँ ब्लॉक्ड अकाउंट में खुलवाऊँ या फिर कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए अकाउंट, सो यहाँ पे जैसे हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है फिंटिबा के साथ में। मेरे ब्रदर ने जर्मनी से मास्टर्स करी है, उसने भी फिंटिबा के साथ में यूज़ किया था अपना ब्लॉक्ड अकाउंट, और उसका एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहा, इसलिए हम आपको डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हैं। आप जो अपना ब्लॉक्ड अकाउंट है वो फिंटिबा के साथ में आप खोल सकते हैं।
फिंटीबा के साथ ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करने से आपको अपने अमाउंट की सिक्योरिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि ये जर्मन बैंक सुटोर जो बैंक है उसमें ओपन होता है आपका अकाउंट, और ये जर्मन फेडरल फॉरेन ऑफिस से अप्रूव्ड है और हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। और इसके साथ आपको ये भी मिलता है कि 100,000 यूरोज़ का डिपॉजिट प्रोटेक्शन फंड भी मिलता है। हाँ, सो बेसिकली आपका अमाउंट आप इट्स अ ह्यूज अमाउंट, तो आप पूरा सिक्योर्ड फील कर सकते हो। और सेकेंडली जैसे इसको खोलने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी है, विद इन 10 मिनट्स आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड देन फिर आपको फिंटीबा की ऐप मिल जाएगी जिसमें आपको और भी बहुत सारी सर्विस और गाइडेंस मिल जाएंगे जो आपकी जो जर्नी रहेगी उसको काफ़ी स्मूथ बनाएंगे यहाँ पे आने के लिए। और उनका जो एम्बेसडर प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छी एक मतलब सर्विस है फिंटीबा की तरफ से, जहाँ पे आप ऑलरेडी जो जर्मनी में लोग हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हो एंड आप अपने उनसे ना पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। उसके बाद में जो अगेन एक और मैंडेटरी आपको चीज़ चाहिए जर्मनी फ्लाई करने के लिए, वो है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। सो वो अगर आप इन जनरल कहीं से भी लेते हो तो उसकी कॉस्ट हो सकती है 4 से लेके 8,000 रुपीज़ तक INR। लेकिन यहाँ पे अगेन अगर आप फिंटीबा के जैसे ब्लॉक्ड अकाउंट के साथ में उनका प्लस पैकेज लेते हो जिसमें आपको जर्मनी आने के बाद में हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगी, वो भी अगेन मैंडेटरी है, तो इसमें आपको जो ये ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है वर्थ 95 यूरोज़ की वो आपको फ्री मिल जाएगी। तो वो कॉस्ट आपकी सेव हो जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं तो फिंटीबा के साथ में ऑलरेडी 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपना ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करवाया है और फिंटीबा ने उनकी हेल्प करी है उनकी जर्मनी की जर्नी में। सो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने अगर अपना ट्रस्ट शो किया है फिंटीबा पे, तो आप डेफिनेटली फिंटीबा को ट्राई कर सकते हैं अपना ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए। और रिसेंटली डॉयचे बैंक ने अपना ब्लॉक्ड अकाउंट की जो सर्विस थी वो बंद कर दी है। सो देखा जाए तो अब फिंटीबा मार्केट लीडर है डिजिटल ब्लॉक्ड अकाउंट में, जो अकाउंट खुलवाती हैं आपका एक जर्मन बैंक के साथ में। सो आई थिंक ये सारे रीजंस काफ़ी होने चाहिए ना ब्लॉक्ड अकाउंट फिंटीबा के साथ खोलने के लिए। सो अगर आपको फिंटीबा के ये सारे लिंक्स चाहिए, उनकी वेबसाइट का लिंक चाहिए, तो वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो आप उनका एम्बेसडर प्रोग्राम, उनकी स्कॉलरशिप और उनकी वेबसाइट को विजिट कीजिए एंड देन डू चेक आउट फिंटीबा फॉर योर ब्लॉक्ड अकाउंट। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक्सपेंस है, वो है वीज़ा की फ़ी। तो वो अराउंड आज के दिन में अराउंड 7,000 रुपीज़ आपको INR में लगेंगे। फिर उसके बाद आता है जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है, उसके लिए भी आप यूनिवर्सिटी को पैसे भेजोगे, राइट? तो उसके अराउंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में 200 से लेके 350 यूरोज़ तक लगते हैं पर सेमेस्टर, जो कि काफ़ी कम है, बहुत ही ना के बराबर है। और अगर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन है तो वहाँ पे अगेन डिपेंड करता है, वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, 3,000 से लेके 5,000 यूरोज़ पर सेमेस्टर तक अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है। फिर एक और बहुत बड़ा खर्चा है कि इंडिया से यहाँ कैसे आओगे, तो वो जब आप उड़ के आओगे फ़्लाइट में, तो उसके आपके अप्रॉक्सीमेटली लग सकते हैं 30 से 50,000 रुपये सिंगल ट्रिप के फ़्लाइट के चार्जेस। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा शिल्पा? फिर यहाँ पे लैंड करते ही आपको सबसे पहले चाहिए होगा अपने लिए घर, अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन का रेंट तो एक अलग बात है, बट सबसे पहले आपको देना होगा जो हम कहते हैं कि डिपॉजिट देना पड़ता है रेंट के लिए। अगेन तो वो आपका रेंट कितना होगा उस पर डिपेंड करता है, बट वो भी अमाउंट हो सकती है 300 से लेके 700 यूरोज़। और यहाँ पे अगेन फिंटीबा की रेंट डिपॉजिट गारंटी इंश्योरेंस होती है, वो अगर आप ले लेते हैं तो अगेन ये अमाउंट पे आप सेव कर सकते हैं। और उसके बाद में एयरपोर्ट से अपने घर तक भी जाना कैसे है, तो वो अगर आप सेम ही शहर में जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, बर्लिन, इनमें ही आपका स्टूडेंट अकोमोडेशन है, तो वहाँ तो फिर कुछ खास लगना नहीं है, 2, 5, 10 यूरो तक आप चले जाओगे। बट यूजुअली जो अपन देखते हैं कि नियर बाई सिटीज़ में जाना है, उसके लिए डिपेंड करता है क्या आप फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हो, बट 20 से लेके 100 यूरो तक आपका लग सकता है वन साइड का। सो गाइज ये थे सारे एक्सपेंस जो जब आप सोचोगे कि मुझे जर्मनी जाना है से लेके आप जब अपने जर्मनी के रूम तक पहुंचोगे तो आपका मोटा मोटा ये इतना खर्चा हो जाएगा। बाकी उसके बाद में जो यहाँ पे आपकी लाइफ शुरू होनी है उसमें अगेन हमने स्टूडेंट के एक्सपेंसेस कितने होते हैं उस पर बहुत वीडियो बना रखे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। रफली बताएं तो अगेन 500 से लेके 800 यूरोज़ तक एक स्टूडेंट का एक्सपेंसेस हो सकता है। अगेन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी हम मिलते हैं हमारे आगे के वीडियोज़ में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स, बाय बाय।